नमस्कार दोस्तों। आप सभी को कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट करना तो आता ही होगा। कुछ लोग कीबोर्ड के माध्यम से स्क्रीनशॉट करते होंगे तो कुछ लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से स्क्रीनशॉट करते होंगे। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे कंप्यूटर के विंडो के साथ पाए जाने वाले एक टूल जिसका नाम है स्निपिंग टूल के बारे में हम जानने वाले हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी टूल है जिसका उपयोग आप स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्निपिंग टूल के विभिन्न प्रकार और इसके उपयोग के तरीके जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले क्लिक करेंगे विंडो पे और ये जो सर्च बॉक्स है उस पर हम टाइप करेंगे स्निपिंग। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे एसएन टाइप किया, आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे दिया स्निपिंग टूल, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्निपिंग टूल का जो ऑप्शन है या सेटिंग है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिलेंगे जिनके हिसाब से आप स्क्रीन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कैंसिल है, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे इसके अंदर में यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट से रिलेटेड सेटिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं। तो ऑप्शन में बहुत सारे सेटिंग्स हैं, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा, अदरवाइज अपने अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है सिलेक्शंस इंक कलर। देखिए हम जब यहाँ पे स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे, हम जितने स्क्रीन को स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो उस समय जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन से कलर में वो जो सिलेक्शन है वो दिखाई देना चाहिए। तो आप यहाँ पे कलर डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको रेड ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। चलिए इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ और पुनः ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से गया और यहाँ पे टाइप किया SN। आप देखेंगे यहाँ पे स्निपिंग टूल आ चुका है, इसको क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। अब इसको क्लोज करके पुनः ओपन करने का मकसद ये था, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि देखिए मैं जब इसको ओपन किया तो आप देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से यहाँ पे हम ये कहें वाइट कलर में आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए जैसे मैं इसको ओपन किया और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वाइट कलर में दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप देखो कर्सर को भी देखिए, कर्सर जो है कैंची का आकार ले लिया है, मतलब अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी हमको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाना है, देखिए इसको समझना थोड़ा सा, अगर मैं ये कैंची को अभी या कहीं पे क्लिक करूं या कहीं पे ऐसा ड्रैग करूं तो वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं किसी सॉफ्टवेयर में जाके स्क्रीनशॉट करूं तो आप यहाँ पे पहले कैंसिल कर लीजिएगा। अब कैंसिल करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो वाइट एरिया है वो आउट हो चुका है। अब हम चले गए किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। साथ में आपको इसको फिर ओपन करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे फ्री फ्रॉम स्नैप, तो अगर आप इसको क्लिक करके अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप फ्री फ्रॉम मतलब आप जैसे चाहे वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर गया और ऐसे गोल एक ऐसा यहाँ पे ये सर्कल बना लिया, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया है ना। तो आप ये जो फ्री फ्रॉम स्निप है उसके माध्यम से आप जैसे सेलेक्ट करना चाहेंगे वैसी वो स्क्रीनशॉट आपको करके देगा। तो इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे न्यू कर लेता हूँ। तो फिर ये हो गया न्यू, ठीक है, ओके। तो ये जो पहला वाला है एक बार और इसको करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे मैं इतने को ऐसे सिलेक्ट किया, ये देखिए ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से मैं जितने को सिलेक्ट किया उतने का यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है। और आप चाहें तो आप इसको सेव भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी फिर भी से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर न्यू यहाँ पे टिक लेता हूँ। दूसरा यहाँ पे चलते हैं, दूसरा यहाँ पर रेक्टेंगल स्नैप, इसके माध्यम से आप रेक्टेंगल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास कर्सर इस तरफ से बदल चुका है। अब मैं रेक्टेंगल देखिए मैं जैसे चाहता हूँ इतने को मैं स्क्रीनशॉट लूँ, तो ये देखिए मैं इतने को आराम से ऐसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद देखो इसका जो स्क्रीनशॉट है वहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पिनिंग टूल के यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाएंगे तो अगर आप चाहते हैं कि नया हमको और लेना है तो आप नया यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसका कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, साथ में इसको ईमेल भी कर सकते हैं। और आगे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इसमें कुछ मार्क लगाना चाहते हो पेन से, तो यहाँ पे ब्लू पेन, रेड पेन, जैसे इसमें रेड पेन को मैं क्लिक किया और यहाँ पे कुछ मार्क लगाना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे मार्क भी लगा पा रहा हूँ। साथ ही साथ आप यहाँ पे अलग अलग कलर का पेन भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कस्टमाइज़ करके और दिया हुआ है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे दिया है हाईलाइटर। तो हम इसको जैसे क्लिक करेंगे तो हम किसी जो टेक्स्ट है या कोई भी पार्टिकुलर एरिया है इसमें का हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इरेजर, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए हम इसके माध्यम से इसको इरेज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप ये जो स्क्रीनशॉट किए रहेंगे उसको इरेज भी कर सकते हैं, पेन से टिक भी लगा सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर से यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे विंडो स्निप, इनके माध्यम से आप चाहे तो ये पूरे स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि हम सिर्फ ये जो पट्टी है या जो टास्क बार है उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि हम सिर्फ ये जो विंडो बटन है उसका स्क्रीनशॉट ले तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगर आप टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो ओनली टास्क बार स्क्रीनशॉट होगा, और अगर आप विंडो पे क्लिक करते हैं तो ओनली विंडो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो जो है स्क्रीनशॉट होगा। तो देखिए मैं अगर इस पे बीच वाले पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट हो चुका है। उसी तरह यहाँ पे चलता हूँ फिर से अगेन, और अगर मैं यहाँ पे टास्क बार पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ओनली टास्क बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो चुका है। फिर से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और अगर मैं यहाँ पे विंडो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए विंडो ओनली स्क्रीनशॉट हो चुका है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम ये जो ऑप्शन हैं जिनके माध्यम से विंडो स्निप के माध्यम से हम ये पूरे स्क्रीन को, ओनली टास्क बार को और ये जो विंडो है उसको भी हम लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे दिया है फुल स्क्रीन स्निप, इनके माध्यम से आप पूरे स्क्रीन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम लोग क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो स्क्रीनशॉट हो चुका है। तो आई होप ये जो स्निपिंग टूल है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि ये किस टाइप से वर्क कर रहे हैं और कितना यूज़फुल है। तो यह था स्निपिंग टूल का एक संपूर्ण गाइड। अब आप स्क्रीनशॉट लेने के विभिन्न तरीके और उनके उपयोग को जान गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो जुड़ रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।